तो बच्चों कल हम लोगों ने बात किया था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था ना। चार्ज की सबसे पहले कहानी सुनाई थी किसने? थेल्स जी ने सुनाई थी। थेल्स ऑफ माइलेटस याद होगा, हमने बताया था उनकी कहानी। जिनको कहानी नहीं दिखा होगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद कौन आए थे बताइए? थेल्स ऑफ माइलेटस के बाद कौन आए थे? विलियम गिलबर्ट जी आए थे। उसके बाद कौन आए थे? ऑटो वैन गुरिके आए थे। फिर उसके बाद एक खतरनाक नाम वाले आए थे, फिर स्टीफन ग्रे आए थे, है ना। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट से साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस हुआ था, मैंने आपको कल एक्सपेरिमेंट समझाया था। चलिए आज हम अपने 12th को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, अभी तक हम लोगों ने जो भी हिस्ट्री देखा था उसमें ये देखा था, सिंपल सी बात, कि यहां पर एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है। इसका मतलब चार्ज के अंदर एक ऐसी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एक हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अंदरूनी आंतरिक, आंतरिक समझते हो, इंट्रिंसिक जिसको बोलते हैं, एक इंट्रिंसिक फोर्स होगा, एक इंट्रिंसिक शक्ति होगी जिसके वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे आइदर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता हो। उसी इंट्रिंसिक शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। व्हाट इज चार्ज? इट इज एन नॉट इंट्रिंसिक शक्ति, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल। ये किसी भी पार्टिकल का एक अंदरूनी आंतरिक शक्ति होती है जिसके वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। दैट फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ये था चार्ज की डेफिनेशन। लेकिन बहुत रेयरली चार्ज की डेफिनेशन कभी आज तक पूछा नहीं जाता है। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो बात बता रहा हूं ये याद करने की आपको जरूरत है। चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहली कहानी याद हो गया सबको। दूसरी कहानी कि ये जो होता है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर लोग जानते हैं, वेरी गुड। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी? हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कूलम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते। कल हमने बताया था चार्ज की सीजीएस यूनिट, बताइए। फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम। कल हमने बताया था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का भी एक बहुत सम्मान दिया गया, उन्हीं के नाम से चार्ज की सीजीएस यूनिट को रखा गया, फ्रैंकलिन। एक स्टोरी था, स्टोरी के जो लास्ट किरदार थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी, उन्हीं के नाम पर चार्ज की सीजीएस यूनिट रखी गई। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, मतलब 99% बच्चों को नहीं पता है कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं। ऐसा यूनिट तो सबको पता, सीजीएस यूनिट किसी को नहीं पता, सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट इसकी बात करते हैं, समझते रहिएगा, सब लिख पाएंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो चार्ज हो गया स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज की, किसी भी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है ना, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है पता लगाने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूं, वेट करिएगा। तो समझ में आया चार्ज की कहानी। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसने नाम दिया था? स्टीफन ग्रे ने बताया था, याद करिए। इससे पहले क्या बोला जाता था? इससे पहले हाँ, विट्रस और रेजिनस, इसको नाम दिया गया था। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पहले चार्ज था, पहले विट्रस और रेजिनस, टू फ्लूइड थ्योरी हमने बताया था, कल एक कहानी सुनाया था, याद होगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम स्टीफन ग्रे को भी कह सकते हैं या बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी कह सकते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के
पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था। ठीक है, चलो इतना डीपी नहीं जाना, इतना कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास चार्ज की बेसिक कहानी है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, शायद हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के तौर पे। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। पहला प्रॉपर्टी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर दो एक जैसे चार्ज, जिसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज, है ना, लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। वेरी गुड, लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर अनलाइक चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या, यस। क्या कभी दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, मान लो हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों पॉजिटिव है, क्या ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यस। एक कंडीशन है, एक्सेप्शन इसको बोलते हैं, बहुत दिनों बाद फिजिक्स में एक एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है। दो लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, कब, if the magnitude of one charge is very greater than the magnitude of other charge। अगर एक चार्ज बहुत बड़ा हो, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो दूसरे के अपेक्षा, तो इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लग सकता है। याद रखिएगा, दो लाइक चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। कंडीशन क्या है, एक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू अदर, दूसरे के कंपैरिजन में। अगर पहले की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव लग सकता है। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी याद हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। एक्सेप्शन याद रखते हैं, रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एडिटिव नेचर, एडिटिविटी। दो या दो से ज्यादा चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से, है ना। मतलब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, सपोज करो ये एक सेल है, ये Q1 चार्ज दे रहा है और यहां पे एक एलईडी बल्ब है। मैं यहां पर इसका एक सिरा इससे दूसरा सिरा इससे कनेक्ट करता हूं, ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, करेगा पक्का। अब मैं क्या करता हूं, इस सेल को हटाता हूं, एक और सेल लेता हूं इस प्रकार से और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर लेता हूं। अब ये सेल यहां लगा, मतलब इस जो बल्ब है, बल्ब का जो टर्मिनल है इधर कनेक्ट कर लेता हूं। मान लो तो ये चार्ज Q2 दे रहा है, बताओ बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं, बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों चार्ज आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। एक और सेल लगाएंगे तो भी क्या होगा, बल्ब की ग्लोनेस और बढ़ेगी। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चार्जेस को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी या एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो Q नेट होता है वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1 के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी चार्ज की, जल्दी बताओ, लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपल, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या कभी दो लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका आंसर होगा एक कंडीशन में कर सकते हैं, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू अनदर। मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हो। जैसे हम बोले ये 5000 किलो आटा खाता है और ये 2 किलो आटा खाता है, तो जो 5000 है या जो 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ खा सकते हो भाई, ऐसा कोई थोड़ी ना है कि नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी दोनों समझ में आया, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जो चार्ज होता है ना उसको कभी भी हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते। कभी सुना है क्या, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 3.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
2.25 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसका मतलब जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखते। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत यूज होगा इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में। चार्ज को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में किसने बताया था? सबसे पहले आप लोग बताओ, नाम बताओ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में किसने बताया था? लास्ट साइंटिस्ट थे कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सपोज करो ये मेरे पास एक कॉम्ब है, कंघी है, मैं इसको हेयर पे रब किया। कुछ पीस ऑफ पेपर को लाएंगे तो ये क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। पक्का बचपन में हमने पढ़ा है। क्या हो रहा है रब करने से? चार्ज हो जा रहा है, चार्ज हो, ये तो हम लोग बोल रहे हैं चार्ज हो रहा है। अब हो क्या रहा, मैं वो एक्चुअल बात बता रहा हूं। चार्ज हो जा रहा है, चलो ठीक है मान लिया। एक्चुअली होता है जब हम इसको हेयर पर रब करते हैं तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे ग्लास रॉड है, सपोज करो ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो ये ग्लास रॉड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि एक भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और दूसरा भाई साहब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अगर मान लो भाई इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर कितने चार्ज आएंगे? 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और अगर इन्होंने 3 लूज किया होगा तो गेन किसने किया होगा? एयर ने किया होगा। तो इनके पास भी कितने नेगेटिव चार्ज आए होंगे? 3 नेगेटिव चार्ज आए होंगे। इसका मतलब पेन के पास 3 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और हेयर के पास 3 नेगेटिव चार्ज था। ये पेन के पास था और ये हेयर के पास था। टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया 0। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं चार्ज क्रिएट होता है और नहीं चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, 0 होता है। कांस्टेंट मींस 0 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं चार्ज क्रिएट होता है, नहीं चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई? यस नो? पक्का सबको? चलो तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखो बच्चों, चार्ज। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखा जाए? इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिख लीजिए। कोई खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है लेकिन लिख लीजिए चाहे तो। ब्रैकेट में क्यू लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक, INTRINSIC, it is an intrinsic property of an elementary particle, it is an intrinsic property of an elementary particle due to which it exert force, due to which it exert force on another particle, due to which it exert force on another particle, either a force of attraction or force of repulsion, either a force of attraction or force of repulsion, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का ये एक आंतरिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। वो फोर्स कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। नीचे नोट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के नीचे अंडरलाइन कर लेना कि आपको याद करने में बस याद करना पड़ेगा स्केलर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ब्रैकेट में कैपिटल सी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ब्रैकेट में कैपिटल सी। थर्ड पॉइंट, इट्स सीजीएस यूनिट इज, its CGS unit is Franklin or stat coulomb. Its CGS unit is Franklin or stat coulomb. Franklin or stat coulomb. Fourth point, gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope is a device which is used to detect the presence of charge, which is used to detect the presence of charge on a body, which is used to detect the presence of charge on a body. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, like charges repel each other while unlike charges attract each other. ये फिगर बना लेना, लाइक का मतलब एक जैसे चार्ज और अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों फिगर बना लेना, इसको ए लिख लेना, इसको बी करके फिगर बना लेना, ये दोनों बना लो फटाफट। नहीं एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन तो बस याद रखिएगा, एक्सेप्शन बनाने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछा कि क्या दो लाइक चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो आप कहेंगे यस लग सकता है, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। सेकंड पॉइंट, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर, that is two or more charges, that is two or more charges can be added easily, can be added easily फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डॉट 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 क्यू वन। क्यू नेट इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डॉट डॉट क्यू वन। हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग टाइप का लिख लीजिएगा, उसके अंदर लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके लिख लीजिएगा, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, that is charge never be written in fractional form,
that is charge never be written in fractional form. Charge never be written in fractional form. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन ई. अब अगर यहीं से देखो, एक और बात बता दूं, अगर यहीं से कोई पूछे कि बताओ बच्चों एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं. इस क्यू की जगह लिख लो 1 कूलम. एन ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो एन की वैल्यू निकाल लेना, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसको सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर कोई बोले 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकाल लोगे, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 2. 3 कूलम में कितने होते हैं, 100 कूलम में कितने होते हैं, आप लोग निकाल सकते. क्लियर हुआ कि पर्टिकुलर एक चार्ज दे दिया, बोला इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप पता लगा के बताइए. आप आसानी से बता सकते हैं. किस प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. 4th पॉइंट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके अंदर लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, सॉरी इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना, देखो द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge in an isolated system remains constant. The total charge in an isolated system remains constant. That is, charge neither be created nor be destroyed. That is, charge neither be created nor be destroyed. ठीक है बच्चों, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब दोनों होना चाहिए, जैसे यहाँ पेन और हेयर दोनों मिला करके जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम का नाम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, नहीं चार्ज लूज हुआ, नहीं चार्ज ये. अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहां तक क्लियर हो गई चार्ज की बात. अब बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब समझना, लिखने की जरूरत नहीं. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं रब कर रहा हूं और यहां पर अगर चार्ज डेवलप हो रही है, इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने इसको हेयर पर रब किया, ये चार्ज हो गया ना, तभी तो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है. तो यहां जो इलेक्ट्रिसिटी बना उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. बात समझ आ रही है, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग और ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके घर पे एक प्लास्टिक का फाइबर का चेयर होगा, देखा फाइबर का चेयर, नहीं किसी घर पे, नील कमल वाला, उसको पैर उठा के से बैठ जाना. अब पीछे से छोटा वाला बड़े वाला भाई से करना ना कि टॉवल ले ले, और उस जो आपके पास चेयर है उस पर जल्दी जल्दी मारे, और एक भाई को करना ना नंगे पाँव खड़े हो जाओ, इसको कहो जल्दी जल्दी 2-3 मिनट तक मारते रहे, जब तक 2-4 मिनट, इन्हें कि तुरंत मार के बस बंद हो जाए, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी पीटता रहे, फ्रिक्शन जल्दी जल्दी करता रहे. और इनको आप क्या करो, रूम का लाइट बंद कर दो, इनको छुओ, तो छुओ तो जानते हो क्या होगा, इसको शॉक भी लगेगा, रूम जब अंधेरा रहेगा तो स्पार्क निकलता हुआ भी दिखाई देगा. देखा था, किए हो ना, नहीं किए हो, नहीं यहाँ बैठ. एक और बात बताता हूँ, स्वेटर उतारना, कभी भी ना स्वेटर उतारते हो गए जाड़े के दिन में, हाँ चटर पटर बोलता है शरीर ने, देखा है, हाँ लाइट बंद करके स्वेटर उतारना. कभी जब लाइट बंद करके आईने के सामने उतारना, देखोगे ना तुम्हारे अंदर से स्पार्क निकलता हुआ नजर आएगा, जगह 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 चिंगारी निकलता, कहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जो एरोप्लेन होता है, लैंड करता है, तो देखा होगा स्पार्कलिंग होती है जमीन पे, क्या होता है, हवा की रगड़ की वजह से पूरी की पूरी प्लेन क्या हो गई, चार्ज हो गई. जैसे दूसरी चार्ज से कांटेक्ट में आया, वहां क्या होती है, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है.
लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, कैसे चमकती है? हमारे जो क्लाउड में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर के फ्रिक्शन के वजह से, हवा के रगड़ के वजह से वो पूरे के पूरे क्या हो गए? चार्ज। मतलब एक क्लाउड हो गए पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा क्लाउड हो गए नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे ही दोनों टकराते हैं, वहां क्या प्रोड्यूस होता है? लाइटनिंग। बिजली नहीं, लाइटनिंग, बिजली। ठीक है? क्लियर हो रहा है? यस, नो? यस सर। मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आप देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्या है। देखो, तो हमने एक इस टाइप का ले लिया। ये देखोगे, एक मिट्टी आ रहा है आजकल, क्ले। इस पे एक पेन लगा के और कुछ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर ले लिया, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और इसको एक पेपर ऐसे लगा के रख दिया। अब हमने क्या किया, एक स्केल को रब किया फर्श से। रब करने के बाद देखो लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इसको क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज हो गया था, इसी वजह से इसको क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। ठीक है? देखो, बहुत बढ़िया से रिपल करता था। आप ऐसे पूरा गोल गोल घुमा के देख सकते हो, घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है? दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, मैंने एक तीली ले लिया। तीली को एक धागे से बांध देंगे और इसको ग्लास के अंदर ऐसे हम लोग लटका देंगे कि हवा ना जाए। ऐसा मत कहो कि हवा की वजह से वो घूम रहा है। ठीक है? जैसे धागा ले लिया, तीली को बांधा और अंदर टेप से चिपका दिया। ठीक है? इस ग्लास के अंदर टेप से चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या होगा, अब मैं फिर से वही स्केल लूंगा या ग्लास रॉड लूंगा, उसको फर्श से रब किया। फिर देखो क्या हो रहा है, ये देखो तीली हिलने लगी। देख रहा है? ये भी क्या हो रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी चार्ज हो गई और दोनों अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है? देखो, दिख रहा है आपके पास? ये क्या हो रहा है? ये भी, इसको भी बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है बलून वाला। दो बलून ले लो और बलून को आपस में ऐसे ऐसे स्वेटर पर रब करके आप पास में लाओगे तो दोनों रिपल करते हैं। या बलून को स्वेटर पर रब करके पानी के टैप के पास लेके जाओ, ये पानी के टैप के पास लेके जाओ, देखो अट्रैक्ट करेगा। ऐसा घर पे भी आप करके देख सकते हो, है ना? स्वेटर पर रब कर लो, उसको पानी के टैप के पास लेके जाओ, जिसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पे लग रहा है क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, दोनों बैलून से, दिख रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरा एग्जांपल बहुत फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक हम लोग सोप बबल बना लिया और उसको वही स्केल को चार्ज कर लिया, रगड़ने के बाद इसको पास लेके आएंगे तो इसके तरफ खींचा चला आ रहा है। क्यों हो रहा है? ये भी हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, भागे आ रहा है बेचारा, आगे आ रहा है। कहां जाओगे भाई? समझ आ रहा है? ये क्यों हो रहा? ऑल दिस ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रब होने की वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जा रहा है। अब ये देखो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो था वो ऐसा ही होता है। मैंने एक कॉपर का वायर ले लिया और इसमें दो एल्यूमिनियम की फॉयल लगा लेंगे। ठीक है? और इसको पेपर में ऐसे लटका कर रख लेंगे ग्लास के ऊपर। ठीक है? मैं देखो इसको ऐसे फंसा करके एक ग्लास के ऊपर में रख लेता हूँ। एक ग्लास का देखो, दो एल्यूमिनियम की फॉयल ऐसे लटका लिया और इसको हम ग्लास के अंदर ऐसे लटका देंगे कि हवा की वजह से वो ना हिले, एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है? ये ग्लास हुआ, इस ग्लास में इसको हमने लटका दिया। अगर, अब ध्यान से सुनो, होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं इसको चार्ज होगा, अगर ये चार्ज हो रहा होगा तो एल्यूमिनियम फॉयल क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएगा। दूर जा रहा है इसका मतलब दोनों पे कैसा चार्ज हुआ होगा? पॉजिटिव, तभी तो दूर हुआ होगा। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो इसके, और जैसे इसके कांटेक्ट में लाया, देखो ये देखो एल्यूमिनियम कैसा हो रहा है? दूर हो रहा है, ऐसे फैल रहा है, दिख रहा है? ऐसे फैल रहा है। यही था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का तरीका। क्लियर हो बच्चों? इसको हम लोग क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो बोर्ड में आपके पास बहुत फेमस सा एग्जांपल हमें आता है, वो देखो बोर्ड में 100% ये आपके पास आया हुआ है। अभी हम सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे तो भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है? सारे बोर्ड के भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक टेबल ही बना देता हूं बढ़िया सा, इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है? और बीच में एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, और इधर बात कर लूंगा किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं, तो ग्लास रॉड पे जानते हो बच्चों कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आएगा?
हाँ, नेगेटिव चार्ज। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा या गेन किया होगा? क्योंकि जो लूज करता है वही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है। सेकेंड वर्ड आता है आपके पास बच्चों, एक बहुत फेमस सा है, इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड। इबोनाइट देखा है बच्चों? नहीं देखा है? मैं दिखाता हूं, आप देखिए हो लेकिन याद नहीं होगा। आपके घर पे, सबके घर पे कुकर है। कुकर का एक रॉड प्लास्टिक टाइप का लगा होता है, हैंडल, जिसको पकड़ते हो, देखा है? कितना भी जलता है लेकिन वो गर्म नहीं होता जल्दी, है ना? वो किस चीज का बना होता है? इबोनाइट का बना होता है। ठीक है। अगर इबोनाइट रॉड को कैट स्किन, बिल्ली के फर पे रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कैट स्किन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तीसरा, तीसरा तो हम लोग जानते हैं। तीसरा बताओ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एम्बर रॉड। याद है ना एम्बर एक्सपेरिमेंट कल का? एम्बर रॉड को किस पर रब कर रहा था वो? वुड, हाँ, वुलन क्लोथ पे। अरे वो क्या था, वो जो सुनार था, वुलन क्लॉथ पे तो रब कर रहा था। तो एम्बर रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव। अच्छा, और देख लेते हैं। शादी ब्याह में चलते हो लोग घूमने फिरने, जब शादी ब्याह में जाते हो तो कारपेट बिछाया जाता है। क्यों बिछाया जाता है? ताकि वो गिरे ना, ना बढ़िया लगे ना। बढ़िया लगने के लिए नहीं होता, वहां पे फिजिक्स लगा है बेटा। होता क्या है, आप जनरली रबर का शूज पहन के जाते हैं, तो जो रबर शूज है उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और वुलन कारपेट या कारपेट जो है आपके पास, है ना, उस पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे में एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से आपको होल्ड किया रहता है। दुल्हा दुल्हन गिरे ना, गिर गए तो बेइज्जती हो जाएगी स्टेजे पे, तो बड़ी सवाद में पहले ही दिन गिर गए तो फिर आगे का तो बातें छोड़ो, है कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास पूछा गया। ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया जाए? सिल्क क्लॉथ पे। तो ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा? सिल्क पे नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन? यहां पर लूज होता है। और जो जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस, नो? चलो फटाफट लिखो तो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग लिख लो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द इलेक्ट्रिसिटी, it is the electricity developed, it is the electricity developed on a body due to friction or rubbing, due to friction or rubbing is called frictional electricity, is called frictional electricity। ठीक है, ये टेबल बना लेना आप लोग फटाफट, है ना? आपके घर पे डीटीएच लगा होता ना, डीटीएच का एक तार आया होता है, उस पर तो आप करंट नहीं देते रहे डीटीएच में, लेकिन उस तार को छूते तो आपको शॉक लगता है। कभी देखा है? नंगे पांव होकर के छूइए, आपको करंट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जो डीटीएच ऊपर लगा हुआ है वो एल्यूमिनियम का प्लेट है, मेटल प्लेट है ना? मेटल का प्लेट एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो गया? चार्ज होगा। वही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उस वायर के थ्रू, और जैसे आप छूते तो आपको क्या लगता है? शॉक लगता है। तो कहा जाता है ना, घर पे टीवी मत चलाइए जब बिजली चमक रही होगी। तो इसका मतलब हो सकता है कि लाइटनिंग उस पर गिरे और उसके थ्रू आपके पास कहा जाए? हाँ, टीवी में आ जाए और आपका टीवी काम का तमाम हो सकता है। समझ में आया? ब्लास्ट हमेशा ब्लास्ट करोगे तुम लोग, कहीं देखो ब्लास्ट, टीवी ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, ये सब लगता है पाकिस्तानी है सब, जहां हम वही मन करे ब्लास्ट करता रहे सब। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट, जो हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल लेकर के जो ट्रक वगैरह जाती है, मतलब वो जो केरोसिन, गैसोलीन या पेट्रोलियम गैस वगैरह लेकर के ट्रक चलती हैं, कभी देखा उनको? उनका एक सिरा ना बच्चों अर्थ से कांटेक्ट में रहता है, एक रॉड लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चों?
ये जो हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल लेकर के जो आपके पास व्हीकल चलते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, याद रखो, एक सिक्कड़ जैसा लटका होता है और जमीन के कांटेक्ट में हमेशा वो रगड़ कांटेक्ट में रहता है। क्यों रहता है जानते हो आप लोग? कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ट्रक के नीचे झुक करके देखिएगा, लगा होता है। होता क्या है, एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो ट्रक चार्ज हो जाता है। अगर अपोजिट चार्ज आया, उस ट्रक के बॉडी से टकराया, तो बताओ क्या हो सकता है? स्पार्क। और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रहा है, मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। तो पूरा का पूरा ट्रक में क्या लग सकता है? तुरंत आग लग सकता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये ट्रक चार्ज हुआ, ये चार्ज कहां हो जाएगा? इस वायर के थ्रू कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। मतलब इसको कंटिन्यूअस न्यूट्रल होता चला जाता है, चार्ज होने ही नहीं देता इस बॉडी को। अगर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज भी हो भी रहा है, तो डायरेक्ट कहां चला जा रहा है? अर्थ में, है ना। इससे फायदा ये हुआ कि स्पार्किंग नहीं होगी। जब स्पार्किंग नहीं होगी तो आग वगैरह नहीं लगेगा। मतलब वो जो आपके पास ट्रक है, आसानी से दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। देखो ना, इंडियन ऑयल बनता कहीं और है, आ जाता है गाजीपुर में। इतनी भारी भारी ट्रकें बहुत तेज चलती हैं। अभी यहाँ पर ना लगता है कि धीरे धीरे ट्रक चल रही है, जो 4 लेन 6 लेन है वहां पर भागती, खूब रफ्तार में भागती वो भी। तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो भी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। तो उनको चार्ज को क्या करते हैं, हम करते हैं उसको, हम लोग कल मेथड पढ़ाएंगे, कंडक्शन मेथड। उसको क्या करते हैं, कंडक्शन मेथड में अर्थ में भेज देते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। भेज देंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज उस पर ऊपर रहा ही नहीं, वो बॉडी न्यूट्रल रही, न्यूट्रल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चार्ज हो गया तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। बात समझ में आगे सबको? तो ये, तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।